हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम पैरामेडिकल की जो आंसर कीज रिलीज हुई थी उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत मार्क कर रखे थे। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये मुझे डाउट अपना शेयर किया था मेरे साथ में। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत थे, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको पूरा बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, किस तरीके से आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो और आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए उत्तराखंड नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हो, जो आपका ये नोटिस था इसमें क्लियरली मेंशन करा गया था कि आपको 27 जून से पहले पहले अपना ऑब्जेक्शन को फाइल करना है। तो करना क्या है आपने, देखो आपको पता है कि हाँ, हमने जो आंसर मार्क करा था वो सही था और यूनिवर्सिटी ने गलत आंसर को मार्क अपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखो क्या करो, सपोज करो कि जैसे आपका बीएससी नर्सिंग है, फिर जीएनएम का सेट ए बी या फिर सी सेट डी, जो भी आपका सेट था आपके पास में। सपोज करो जीएनएम का सेट ए है या फिर बीएससी नर्सिंग का जो सेट ए था, उसमें एक क्वेश्चन है 50 नंबर पे, उसका आपका जो आंसर है वो आपके अकॉर्डिंग कुछ और था, यूनिवर्सिटी ने कुछ और ही एक्सेप्ट करा है। तो आप क्या करोगे, आप उस क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करो और उस पर नीचे लिख दो कि ये कौन से कोर्स का कौन सा सेट है। ठीक है, वहाँ लिख दो नीचे कि बीएससी नर्सिंग जीएनएम या एएनएम पैरामेडिकल का सेट नंबर ए बी सी या डी कौन सा सेट है। ठीक है, वो पिक्चर क्लिक करके एक सेंड करनी है आपने मेल में, एक ही मेल में सारा कंबाइन करना है। ठीक है, अलग अलग नहीं करना, एक ही मेल में पहले एक पिक्चर को डालो उस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन पेपर में है। ठीक है, पूरी ऑप्शन के साथ में। अब दूसरी पिक्चर डालो आपके आंसर की। ठीक है, आंसर की में आपको पूरा उनको दिखाना है कि हाँ, ये आंसर की आपने रिलीज करी थी, इसका ये वाला क्वेश्चन था, इसका आपने ये आंसर को एक्सेप्ट करा है। ठीक है, उसकी पिक्चर क्लिक करके उनको सेंड करो, और अगर हो सके तो जो ऑप्शन आप उनको दिखाना चाह रहे हो उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना। ठीक है, ये दो हो गए, दो पिक्चर्स ये हो गई। अब तीसरी पिक्चर आपने कौन सी लेनी है, तीसरी पिक्चर लेनी है जो आपका एनसीईआरटी या फिर आपकी कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी या फिर कोई भी आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, उसका आपने पिक्चर क्लिक करनी है। ठीक है, वो आप एज अ प्रूफ दिखाओगे कि देखिए आपने जो आंसर एक्सेप्ट करा है वो गलत आंसर है, और एनसीईआरटी में या फिर जो ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉलो होती है सब जगह, इसमें तो इसका आंसर ये दे रखा है। ठीक है, उसकी पिक्चर क्लिक करो और उस बुक का नाम भी लिखना। ठीक है, नीचे से लिखना। सपोज करो अगर वो आपकी बुक आर.डी. शर्मा की है तो आपको लिखना है कि ये आर.डी. शर्मा की बुक है, ये वाला इसका एडिशन है, इसका ये वाला पेज नंबर है। तो उनको क्लियरली अच्छे से सब कुछ चीज़ें पूरी क्लियर हो पाएंगी कि हाँ ये है। ठीक है, तो आपने ऐसे ही करना है, पहले क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करनी है, दूसरी आंसर की करनी है उसी सेट की, और क्वेश्चन में भी सेट नंबर प्लीज़ लिखना और जो कौन से कोर्स का है वो भी लिखना। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एज अ प्रूफ जो आप शो करोगे उन्हें एनसीईआरटी या फिर कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की पिक्चर, उस बुक का पूरा रेफरेंस लिखना कि ये इस बुक का इस पेज नंबर का ये वाला एडिशन का है। ठीक है, और फिर नीचे लिखना कि सर मैम, आपने जो ये आंसर को एक्सेप्ट करा है वो आपका ये नहीं, हम इस वाली बुक्स में हमने ये पढ़ा है, ये दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से अपना ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका वो आंसर को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर आप गूगल के स्क्रीनशॉट या फिर कहीं के भी ऐसे ही कोई आप दोगे पीपीटी के, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उनको एक वैलिड प्रूफ चाहिए कि हाँ, जो उनका आंसर है वो गलत है, जो आपका है वो सही है। ठीक है, और जो एक क्वेश्चन गलत है जिसमें ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, उसको भी आप उनके नोटिस में ला सकते हो। ठीक है, उसके लिए भी आप उनको ईमेल कर सकते हो कि आपके चारों ऑप्शन ही गलत थे बीएससी नर्सिंग में, तो उसमें आपको बोनस मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपने अपना ऑब्जेक्शन रेज करना है। अब सेकंड थिंग आती है आपकी कि रिजल्ट कब तक आएगा। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से है इस टाइम का कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखो 27 तक तो आपने ऑब्जेक्शन ही रेज करना है। अब 3-4 दिन तो उनको चाहिए होंगे डेटा को प्रोसेस करने में, उन जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको वेरीफाई करने में, फिर दोबारा से आंसर की आएगी। ठीक है, तो टाइम लग जाएगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये सब कुछ। ठीक है, तो मान के चलो कि आपके जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो अपलोड हो जाएगा, अगर यूनिवर्सिटी जिस तरीके से काम कर रही है उसी स्पीड में काम करती है। तो अगर यूनिवर्सिटी खुद डिले कर रही है किसी चीज़ों को,
तब हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस स्पीड में वो अभी काम कर रहे हैं उसी स्पीड में अगर वो काम करते हैं सारा, तो आपके जुलाई के फर्स्ट वीक तक बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा विद रैंक। ठीक है, तो आपके रिजल्ट के डाउट भी क्लियर हो गया है, प्रोबेबिलिटी यही है कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, या फिर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो जाओ जाकर के फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारे आपको अपडेट्स देती हूँ नर्सिंग से रिलेटेड, जो आपकी डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। ठीक है, और इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।